यस। हाय नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। आज हम इस क्लास में बात करेंगे सर्वनाम पर। मैं आपको बता दूं कि ये हमारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, जहां आप 10वीं और 12वीं की हिंदी की कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं। ये अगर पहले से आप क्लास देख रहे हैं हमारी, तो आपको मालूम भी होगा, बट नहीं तो आपको अब मालूम चल गया। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बट पहले क्लास देखने के बाद। और इस क्लास में हम सर्वनाम की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो हमने संज्ञा की ऑलरेडी बात कर चुका था। अब यहाँ पर हम सर्वनाम की बात करेंगे। सर्वनाम, ठीक है, मिस टाइप कोई नहीं। सर्वनाम आप समझिए कि यहाँ पर बात करेंगे 10वीं की, 12वीं की, और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बेहद ज़रूरी है। और इस क्लास में हम देखेंगे क्या, PYQ, यानी 10वीं, 12वीं और 12वीं में साइंस और कॉमर्स के एक साथ, ठीक है, और आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनका भी इसमें प्रश्न मैं रखा हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। और इस क्लास को देखने के बाद आपको ये ज़रूर लगे कि हाँ, इस क्लास में कुछ मैंने सीखा है, और इस क्लास के बाद किसी भी क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्वनाम से रिलेटेड, जहाँ तक मैं उम्मीद लगा पा रहा हूँ। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या बोलते हैं, करें? आइए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं सर्वनाम। आप अगर पीछे जो हमारी क्लास हो चुकी हैं, अगर उनको देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल जो टाइप में मिलेगा। बट आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट कैसे हो गया भाई। मैं आपको बता दूं कि ये मैंने अपने लिए नोट्स बनाया था, तो मैंने सोचा कि टाइप करने में टाइम बर्बाद करने से ज़रूरी है कि इसको डायरेक्ट पेस्ट करके आपको समझा दिया जाए। क्या फ़र्क पड़ता है टाइप हो या नोट्स हो, है ना? समझने से मतलब है। तो आइए समझते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। अब ये बताइए कि आपको ये स्पष्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा सा अपनी जो क्वालिटी है उसको बढ़ा लीजिएगा, तो स्पष्ट दिख पाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वनाम, ये जो सर्वनाम है ना, सबसे पहले तो बात यही होती है कि भाई ये सर्वनाम आया कहाँ से। ये सर्वनाम जो है, इसकी उत्पत्ति हो कहाँ से रही है, यानी सर्वनाम शब्द कहाँ से आया। तो मैं बता दूं कि इसके ठीक एक पीछे हम क्लास कर चुके हैं संज्ञा के ऊपर, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, ताकि वहां पर मालूम चल जाए कि सर्वनाम कहाँ से आया है। ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कस बस इसके बारे में करेंगे कि सर्वनाम है क्या, कैसे पहचाने, परीक्षा में कैसे इसको एक बार में हल कर दे। बस इसी दृष्टि से हम इस क्लास को करेंगे। आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा फुटेज ना खाते हुए। वह शब्द, वह शब्द मतलब शब्द मतलब कोई भी कुछ भी होगा जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। ये आपको मालूम है कि संज्ञा के बदले में आने वाले को ही सर्वनाम कहते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, या मैं लिखा हूं मैं, ऐसे शब्द जो नाम के स्थान पर प्रयुक्त हों। नाम यानी एक सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें कहीं अगर नाम दिया है, किसी भी जाति, प्राणी, स्थान, किसी वस्तु का नाम दिया है, अगर उसके लिए एक और कोई शब्द आ रहा है उसे इंगित करने के लिए, तो वही सर्वनाम हो जाएगा, वही शब्द सर्वनाम हो जाएगा। कैसे, आइए आगे देखते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, आप, ये सब, ठीक है, ये आप जानते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो परिभाषा ये हो गया, एक नंबर का, मैट्रिक वाले बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। और ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं, ये पूछता है, ट्वेल्थ वाले बच्चे के लिए ये, वैसे टेंथ में भी शायद पूछा हुआ है, लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है। तो क्या है, 11। याद रखिएगा 11। कौन कौन सा भाई, ये देखिए, मैं, तुम, आप, यह, वह। आप पढ़े हैं ना इंग्लिश में, आई, वी, यू, ही, शी, ये सब पढ़े हैं ना, दिस, दैट, वही चीज़ तो है इसमें। ठीक है, जो, सो, कौन, क्या, एक साथ प्रश्न पूछ रहा है, कोई कुछ एक बार में आ रहा है, कोई कुछ। देखिए, अब ये जो 11 हिंदी में मूल जो सर्वनाम होते हैं ना, इन्हीं को क्या किया गया है, बांटा गया है अलग अलग दृष्टि से। तो जिसमें पहला जो है ना, प्रयोग की दृष्टि से अगर पूछे सवाल के, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद क्या है, ऐसे पूछता है कि सर्वनाम का भेद कितना है, या सर्वनाम कितने प्रकार का, तो 6 प्रकार का। बट एक और वर्ड जोड़ दे कि प्रयोग की दृष्टि से, तो घबराना नहीं है, उतना ही होगा, है ना। लेकिन आप इसमें क्या सीखे भाई, नया क्या सीखे, नया यही सीखे
प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम की जो संख्या होती है, ये जो संख्या होता है कितना, 6। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम का जो संख्या है वही 6 है। एक नया चीज़ ये सीखे, प्रयोग की दृष्टि से होता है भाई। अच्छा, कौन कौन सा ये आप जानते हैं? पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, निजवाचक। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला हो जाता है कि यार एक तो अजीब तरीके का, कैसे इसको याद करें, समझे कैसे, याद देखिए कैसे होगा, मैं बताता हूँ। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, चीज़ों को समझना है। आप पहले से जानते हैं और इंग्लिश की क्लास हमेशा करते आए हैं, अंग्रेज़ी में पढ़ते आए हैं आप, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हमें याद करना है। मैं जानते हैं आई, मैं जानते हैं आई और वी दोनों क्या हो जाता है, ये किस में आ जाता है, पुरुषवाचक में आ जाता है। दोनों आपको याद रखना है, इसलिए मैं यहाँ पर सब नोट कर दिया हूँ। देखिए, मैं, तुम, वह किस में आता है, पुरुषवाचक में आ जाता है, ठीक है। आपको यही याद रखना है, यानी मैं, तुम, वह है, ठीक है, वह, वे, ये सब किस में आता है, पुरुषवाचक में। आप जानते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब किस में, पुरुष में। सॉरी, ये गलत मैं बता रहा हूँ, दिस, दैट, दीज, दोज पुरुष में नहीं, निश्चयवाचक में आते हैं, ठीक है। तो देखिए, निश्चयवाचक में यह है, वह है, वे, ये किस में आता है, निश्चयवाचक में। बस ऐसे ही याद रखना है, मतलब इससे क्या पता चल रहा है, निश्चित का पता चल रहा है, ठीक है। और मैं, तुम, वह किसी प्राणी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी आदमी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये ऐसा पकड़ लेंगे कि पुरुष, पहले पुरुष हो गया, फिर निश्चयवाचक हो गया। अब निश्चय कहीं उल्टा क्या हो जाता है, अनिश्चय। जो निश्चय नहीं है वही अनिश्चय हो जाता है, राइट। देखिए, जैसे कोई कुछ, यह निश्चय नहीं है, कोई आदमी। अच्छा, घर पे कोई आता है तो कौन आया है, तो कोई बोलता है कोई आदमी आया है, बोलता है ना आदमी, कोई आदमी आया है। तो आदमी कौन है नहीं मालूम है, आदमी है वहाँ पर, बट कौन है ये नहीं मालूम, यानी कोई निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है, ऐसा पकड़ना है, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध यानी जो, सो, ठीक है, जब, तब, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सब दो वाक्यों को पहले तो जोड़ता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे, दो वाक्यों को जोड़ने वाले ये कुछ शब्द होते हैं। तो यानी संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित, जहाँ क्या पता चले, समझे कि संबंध है, ठीक है। निजवाचक, देखिए इन सब का परिभाषा नहीं पूछता है, परिभाषा पूछता है सर्वनाम का ही, बट ये पूछता है कि बताइए कि इसमें ये कौन सा सर्वनाम है। तो बस आपको ये इतना ही, इस चार्ट को आपको याद रखना है, यही आपके लिए ट्रिक है, समझिए। बस इतना सेट कर लिए दिमाग में तो सब कुछ हल कर जाएंगे आप। अब देखिए, दूसरा आता है प्रश्नवाचक, कब, क्या, कौन। अगर जिससे मालूम चलेगा कि सवाल पूछा जा रहा है तो समझिए कि प्रश्न पूछा जा रहा था, प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। निजवाचक मतलब देखिए, आप, स्वयं, स्वयं, ठीक है, खुद, ठीक है, अपने आप, अपने आप, ठीक है, अपने आप अगर आ जाए तो ये सब क्या है, निजत्व की बोध होता है, मतलब अपने आप का, निज का, स्वयं से, खुद का, यानी निज का मतलब होता है निजी, निजी, अपना, अपनत्व, ऐसा समझना है, जिससे पता चले तो निजवाचक हो जाता है। तो आप समझ गए, पुरुष निश्चय, इसका उल्टा अनिश्चय। अब पुरुष में संबंध स्थापित करना है, संबंध ऐसे अपना एक दिमाग को देना है, फीड करना है। फिर करता है, संबंध स्थापित करेंगे तो भाई संबंध में सवाल जवाब होंगे ही। जब संबंध, दो संबंध बनते हैं तो वहाँ फिर बाद में अनबन हो जाता है, सवाल पूछा जाता है, ठीक है। सवाल पूछा जाता है कि कौन अपना है, यानी कौन निजी है, कौन गैर है, ये सवाल पूछा। तो ऐसे दिमाग को अपना एक संदेश दीजिए, कैसे याद रखना है। पुरुष है, कोई है, पुरुष है, कौन है, निश्चित पुरुष है कि अनिश्चित पुरुष है, तीन ऐसा सर्वनाम याद हो गया भाई। कोई पुरुषवाचक है, कोई पुरुष है। अब निश्चित है कि अनिश्चित, ये दो और जोड़ दिए, नहीं मालूम, ठीक है। तो ये तीन हो गया सर्वनाम। अब बात करना है कि पुरुष है तो संबंध स्थापित होगा ही, ठीक है। तो चार सर्वनाम हो गया। अब संबंध होगा तो भाई संबंध में अंध बन होता ही है, प्रश्न पूछे ही जाते हैं, सवाल जवाब होने लगते हैं। पाँच हो गया। छठा है कि भाई अब ये तय करना है कि ठीक है, पुरुष में संबंध तो स्थापित हो गया, अब ये देखना है कि अपना है कि दूसरा है, फिर भी देखना है कि मेरे पक्ष में है कि दूसरे पक्ष में है, यानी अपनत्व की बात कर रहा है कि कुछ की और की बात कर रहा है, तो संबंध हो गया। ये से 6 याद कर लेंगे, समझ गए। अब इन्हीं को हम बारी बारी से परिभाषा के रूप में देखेंगे, बट कम उसमें समय देंगे, सवाल पर सीधे चलेंगे। इसमें पी वाई की मैंने लगाया हुआ है तो उस पर चलेंगे और वहीं सबको समझेंगे ढंग से।
बस आपको इस चार्ट को याद रखना है, यही मेन है। और बाकी परिभाषा नहीं पूछता, बट हम परिभाषा देखते हैं समझने के लिए। आइए पहला देखते हैं पुरुषवाचक, ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब कोई शब्द जो है, ये कोई शब्द, ये सब, ये जो 11 है ना, 11 शब्द, यही ध्यान रखना है। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा अन्य पुरुष के लिए अच्छा, वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष क्या है? देखिए, वक्ता मतलब मैं, हम, श्रोता मतलब तुम, आप, अन्य का मतलब वह है, ये है, वे, ये, ठीक है, उन, ये सब हो गया। तो वही कह रहा है, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यही बात कर रहा है। यानी वक्ता मतलब जो बोल रहा है, श्रोता मतलब जो सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं क्या हो गया? वक्ता, यानी प्रथम पुरुष मैं हो गया। श्रोता मतलब आप सुन रहे हैं, तो द्वितीय पुरुष हो गया। और मैं अगर किसी तीसरे की बात कर रहा हूँ तो वो क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया, ठीक है। तो होता है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें ध्यान रखना है पुरुषवाचक में कि किसी व्यक्ति के ही बारे में बात किया जाएगा, इतना एक ट्रिक याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की, प्राणी की ही बात की जाएगी इसमें, ठीक है। जैसे अब देखिए सवाल, उदाहरण, उसने मुझे बताया कि तुम पढ़ रही हो या तुम पढ़ रहे हो। तो उसने मुझे बताया, अभी कौन बात कर रहा है? मुझे, यानी मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि उसने मुझे बताया कि आप पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, या तुम पढ़ रही हो। तो देखो यहाँ उसने क्या हो गया? अन्य पुरुष, मुझे यानी प्रथम पुरुष, यानी उत्तम उसको बोलते हैं, ठीक है। और तुम क्या हो गया? द्वितीय यानी मध्य पुरुष, ठीक है, ये मध्य यानी श्रोता, तुम। कोई कन्फ्यूजन? क्लियर हुआ सब? बस यही है। अब बात करते हैं निश्चय, यानी पुरुष में देखना है कि कौन निश्चय है या देखना है कि अनिश्चय है। याद करने के लिए मैं ऐसा ट्रिक बताया था। बट निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की ओर संकेत हो और जिससे निकटता की बोध हो, निकट हो या कुछ दूरी पर हो, ठीक है। मान लेनी यहाँ आपका किताब वहाँ पर है तो वह किताब, और किताब यहाँ पर तो यह किताब, पेन यहाँ पर तो यह पेन, अगर पेन वहाँ पर रहेगा थोड़ा कुछ दूरी पर तो वह पेन। तो यानी थोड़ी दूरी की पता चल रहा है, और पास में है तो नज़दीक का पता चल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? संकेत हो रहा है, संकेत यहाँ कर रहा है। सबसे वर्ड इंपॉर्टेंट, संकेत की बात चले। अब देखिए, यह, वह, ये, वे, बस 4 ही हैं निश्चय में, दिस, दैट, दीज, दूज, आप जानते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। जैसे यह मेरी गाय है। अब बताइए इसमें किसकी बात की जा रही है? गाय की बात की जा रही है। और गाय के लिए कौन सा सर्वनाम आया है? यह आया है, आया ना, गाय के लिए तो यह आया है, ठीक है। तो गाय, तो कौन सी गाय? यह गाय, यानी जो पास में गाय है, आपके पास में जो एक दो गाय है, उसको कह रहे हैं कि यह गाय, एक गाय है आपके पास, उसको बोल रहे हैं कि यह गाय मेरी है, यही कह रहे हैं कि यह मेरी गाय है। तो यह सर्वनाम हो गया, इसमें कौन सा हो गया? निश्चित हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, सर्वनाम जब पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? आप तो देख लिए, एक निश्चयवाचक देख लिए, एक पुरुषवाचक देख लिए, देखिए, ठीक है। निश्चयवाचक में वह आ रहा है, ये आ रहा है ना, वह आ रहा है। और पुरुषवाचक में भी वह आ रहा है, यहाँ देखिएगा, पुरुषवाचक में भी कहाँ गया? ये वह आ रहा ना, वह है। तो ये दोनों वह में क्या अंतर है, आगे हम देखते हैं। इन दोनों वह में क्या अंतर है, यहाँ पर देखते हैं। यह और वह में अंतर देखेंगे, ठीक है। यह वह किस में आता है? निश्चयवाचक में भी आता है। और वह क्या है? पुरुषवाचक में भी आता है, ये वह है। तो भाई कैसे पहचाना है कि कौन निश्चय है कि पुरुषवाचक है? तो देखिए ये एग्जाम्पल समझते, बहुत आसान है, समझ जाएंगे आप मिनट भर में। पहला उदाहरण देखते हैं, राम मेरा मित्र है, ठीक है। वह दिल्ली में रहता है, तो वह किसके लिए आया? देखिए, राम के लिए आया है ना, राम के लिए आया है। किसके लिए आया है? राम के लिए। तो राम क्या है? व्यक्ति हो गया, पुरुष हो गया। तो इतना ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति पुरुष के लिए अगर वह आए या यह आए तो वो क्या हो जाएगा? वो पुरुषवाचक में आ जाएगा, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। दो गाड़ियां हैं, तो जो एक पास में है वो मेरी गाड़ी है, अब वो वाला जो है तो वो राम का है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर यह है और वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। किसके लिए आया भाई? गाड़ी के लिए, राम के लिए नहीं, गाड़ी के लिए। यानी किसी वस्तु के लिए जब आए यह वह, तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। या प्राणी के लिए भी आएगा, लेकिन उसमें व्यक्ति की बात नहीं की जाएगी, ऐसे भी समझना है। समझ गए ना?
कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसे और उसी में क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण, रवि प्रथम आया इसलिए उसे इनाम मिला। उसे किसे मतलब, उसे मतलब रवि को इनाम मिला। तो ये उसे किसके लिए आया, रवि के लिए आया। तब अब जब रवि के लिए तो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। लेकिन इस वर्ष भी उसी को इनाम दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, ये उसी को किसी के लिए आया है, यानी कोई लड़का है जो ऑलरेडी पहले इनाम पा चुका है लेकिन फिर अब भी उसी को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जोर दिया गया है उसी को मिलेगा, यानी किसी व्यक्ति लड़का है जो पुरस्कार हर बार जीता फिर इस बार भी उसी को मिलेगा, यानी निश्चित है कि उसी को मिलेगा। यहाँ पर देखिए निश्चित की बात हो रही है, निश्चय पता चल रहा है, तो इसलिए यहाँ निश्चयवाचक हो जाएगा। हाई ये भी आया किसी व्यक्ति के लिए, बट यहाँ व्यक्ति कोई है नहीं, पता नहीं चल रहा को किस व्यक्ति के लिए, लेकिन ये निश्चित कर रहा है कि उसी को मिलेगा। जहाँ निश्चितता की बोध हो तो वो निश्चयवाचक। अब देखते हैं तुम और तुम ही। तुम कहाँ जा रहे हो, ध्यान दीजिए, आप इसको अपना नोट बना लीजिएगा, कॉपी पर सर्वनाम का एक नोट स्पेशल बना लीजिएगा, ताकि कभी आप भूलेंगे तो उसको पलट कर देख लेंगे। ऐसे मैं आगे बताऊंगा सवाल पर तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि भूलना क्या भाई। अब देखिए तुम कहाँ जा रहे हो। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पहले तो यहाँ क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया कहाँ। लेकिन अभी बात हो रही है तुम की, हम लोग बात करें तो उस पर नहीं जाना। अब देखना है तुम, यहाँ तुम पुरुषवाचक, यानी कोई लड़का है अब या कोई व्यक्ति है, पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो यानी व्यक्ति के लड़का के लिए कहा जाता है, यहाँ पुरुषवाचक हो गया तुम। लेकिन तुम में ही अगर ई की मात्रा जोड़ दिया गया है, जोर दे दिया गया है, तुम ही से उम्मीद है कि बेटा जीतोगे अब की बार। ठीक है, तो ऐसा समझो, तुम ही से उम्मीद है जीतने की, मगर मतलब जैसे आप ही हैं तो मेरी उम्मीद है कि आप ही से उम्मीद है कि आप 95 प्लस हिंदी में लेकर आएंगे। ये मुझे यानी बहुत उम्मीद है कि आपसे उम्मीद है कि आप ही लेकर आएंगे, आप ही, तुम ही। ठीक है, तो क्या हो गया, यानी निश्चित है कि मैं विश्वास कर रहा हूँ, निश्चित है यहाँ पर तुम ही, तो यहाँ क्या हो, निश्चयवाचक हो गया। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। चलिए यहाँ तक समझ गए उधर। अब बात करते तीसरे नंबर पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अनिश्चय मतलब निश्चय नहीं है, ठीक है ना। इस सीधे एक उदाहरण में, जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध न हो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, ऐसे याद रखिए। बट हमने देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का, ठीक है, बोध न हो, यानी कोई पता ना चले कि व्यक्ति निश्चित है, या कोई भी पदार्थ मतलब कोई भी वस्तु पता नहीं चले कि वो निश्चित है, अनिश्चित का बोध कराए तो वही अनिश्चय हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं जैसे कोई, कुछ, कहीं, किसी, बस इसी को याद रखिए तो पता चल जाएगा कि अनिश्चय में। जैसे कोई का प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए, यानी कोई यानी प्राणी मतलब कोई व्यक्ति, जीवित प्राणी हो गया। ठीक है, कोई गाय, प्राणीवाचक निश्चित हो जाना है। ठीक है, अब देखिए निष्प्राणीवाचक के लिए आएगा, लेकिन ये कुछ है ना, ये केवल वस्तु या अप्राणिक यानी निर्जीव चीज़ों के लिए आएगा, समझ रहे हैं, प्रयोग होगा। अब देखते हैं कोई आया है, जैसे घर पे कोई आदमी आएगा आपका तो वो प्राणी ही आएगा, कोई व्यक्ति ही आएगा। कोई आया है, ये नहीं मालूम है कौन आया है, लेकिन नहीं मालूम है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा। कुछ सेब सड़े, यानी आपके पिताजी सेब लाए हैं घर में, लेकिन वो उसमें से कुछ सड़े हैं, लेकिन कितने सड़े हैं नहीं मालूम है, कुछ सड़े हैं कुछ ठीक हैं, यानी कुछ यहाँ क्या हुआ है, अप्राणी के लिए यूज़ हुआ है, यानी कुछ यहाँ पर अनिश्चय पता चल रहा है। ये बहुत आसान है, ये ऐसे ही गोल कर देंगे आप। चौथा नंबर पे देखते हैं संबंधवाचक में। आपको मालूम चलना चाहिए कि बस संबंध स्थापित किया जा रहा है एक दूसरे से, एक सेंटेंस में, दो व्यक्तियों में, जहाँ संबंध की बात हो, यानी पता चले तो समझे संबंधवाचक हो गया। जैसे देखिए, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित हो, यानी एक संज्ञा है या, ठीक है, एक सर्वनाम है, अब उन दोनों से जाकर संबंध स्थापित होना चाहिए। देखिए तो वो संबंध हो जाता है। जैसे देखिए, जो, सो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, तैसा। ठीक है, ऐसे याद रखना, ये संबंध की बात करते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यानी कोई एक व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, वही कहता ना, जैसन करबो वैसन पैबा, यानी आपके कहा जाए तो मतलब आप ही से रिलेट कर रहा है। ठीक है, देखिए करेगा से ही भरेगा का, ये दोनों जो है रिलेट कर रहा है, ये सो और जो दोनों क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, संबंध स्थापित कर रहा है, तो यहाँ जो हो गया क्या हो गया,
संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब सो क्या है, नित्य संबंधी सर्वनाम है, उसके अंदर भी होता है, बट इतना ध्यान नहीं देना। आप समझिए कि जो सो आ गया, ठीक है, जैसा तैसा तब जब आ गया तो संबंध की बात आएगा। बस यही ट्रिक आपका याद रखें। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी लाठी जिसकी रहेगी यानी भैंस उसी की, ये दोनों एक दूसरे को जोड़ रहा है। अब देखिए तीसरा उदाहरण, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। ये देखिए वह के लिए क्या आया है, जो आया है। ठीक है, जो मतलब वह, तो एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, दोनों को ये जो जोड़ रहा है ना, मैंने बताया ना कि दो सेंटेंस को भी जोड़ेगा तो संबंध ही हो जाएगा। आगे चलते हैं छठा नंबर पर, पांचवा नंबर पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न पूछने या होने का बोध हो, प्रश्नवाचक। सीधी याद रखिए, जहाँ प्रश्न पूछा जाए प्रश्नवाचक। अब जानते हैं कौन, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे का प्रयोग प्रश्नवाचक में होता है। कौन का देखिए, कौन का प्रयोग प्राणी के लिए होता है। सवाल बन जाए कि कौन के लिए प्रयोग कहाँ होता है, तो किसी प्राणी यानी जीवित प्राणी के लिए होता है। कौन गाय, कौन लड़का, कौन आदमी, है ना, ऐसे। अब क्या 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 का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। जड़ यानी निर्जीव हो गया, जो स्थिर है, ऐसे चीज़ों के लिए। जैसे देखिए राम क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है या नहीं भी कर रहा है तो पूछता है कि राम क्या कर रहा है आजकल, या राम क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है तो क्या कर रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। वहाँ कौन खड़ा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ये सब आसान है। अनिश्चय, ठीक है, निश्चय, प्रश्नवाचक, ये सब क्या है, ये सब बहुत आसान है। संबंधवाचक आसान है, याद आपको उधर शुरू में ही जो है ना, निश्चय और अनिश्चय में। अच्छा बैटरी मेरा लो बता रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ ओके, ठीक है, उम्मीद है थोड़ा सा, ओ माय गॉड, उम्मीद है सब कुछ दिख रहा है स्पष्ट, कैमरा हिल गया कोई नहीं, तो ये समझ गया। ठीक है, अभी एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ, और कहाँ गया, चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है, चलेगा, इतना चलेगा। समझ रहे हैं ना चीज़ों को, तो ये समझ गए, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था तो ये समझ गए कि प्रश्न जहाँ पूछा जाओ प्रश्नवाचक, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम छठा नंबर पर देखते हैं। निज का मतलब अपनत्व, अपने आप, स्वयं, खुद, ऐसा कुछ शब्द आ जाए तो हो जाएगा। जैसे जिस सर्वनाम से तीनों तीनों पुरुष यानी उत्तम, मध्यम, अन्य, ठीक है, में निजत्व का, एक दूसरे में अपनत्व का बोध हो, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, अपने आप, खुद, स्वयं, स्वतः, निज, ये सब कुछ वर्ड है ना, बस यही रिपीट होते हैं, तो इसको ही बस याद रखना है। परिभाषा पूछता नहीं है, बट हम देख रहे हैं परिभाषा फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। आपको तो सवाल ही हल करवाना है ना मुझे, और ट्रिक बताना है कि आप भूलेंगे नहीं। बस मैं खुद कर लूँगा, रहने दो भाई, मैं खुद कर लूँगा। खुद क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ये खुद किसके लिए आया भाई, आप जानते हैं कि सर्वनाम किसी संज्ञा के नाम के लिए ही आता है। ठीक है, तो ये मैं किसके लिए है, मैं क्या हूँ, संज्ञा। देखिए मैं आदमी हूँ, ठीक है, संज्ञा हूँ, तो मैं खुद आपको पढ़ा दूंगा, आप रहने दीजिए, मैं खुद पढ़ा दूंगा बच्चों को। ठीक है, तो मैं किसके लिए आया, मेरे लिए मैं आया खुद। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ मैं हो गया, ठीक है, सर्वनाम हो गया ये, ठीक, ये इतना जानते हैं। लेकिन इस सर्वनाम के लिए भी यहाँ देखिए आप, इस सर्वनाम के लिए भी खुद आया है। तो देखिए यहाँ पर खुद, यानी देखिए सर्वनाम से तीनों पुरुषों उत्तम, मध्य और अन्य में निजत्व का बोध हो या इनके लिए भी आए, तो खुद किसके लिए आया, मैं के लिए आया है, तो कर लूँगा। खुद समझ लिए, तुम अपने आप में स्वयं, निज, जा सकते हो भाई, तुम अपने आप जा सकते हो, डरने की क्या बात है, किसी साथ संगतियों को ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप जाओ। तो अपने आप किसके लिए, स्वयं के लिए आया, तुम के लिए आया है कि अपने आप जाओ, तो यहाँ निजवाचक हो गया। वह है यानी अपना, वह अपना काम स्वयं करता है, स्वयं मतलब खुद, ठीक है, अपना काम, ये दो आ गया सर्वनाम यहाँ पर। ठीक है, चलिए समझ गए, इतना तक कुछ है नहीं इसमें जान। अब सवाल देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि ये आप साइंस या कॉमर्स के विद्यार्थी हैं 12वीं क्लास के, तो आपको मालूम है कि ये जो मैंने लगाया है ना 2020 से लेकर 21, 22, 23, 24 में जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं
उन्हीं को मैं यहाँ पर रखा हूँ। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं, कौन आता है? कौन क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम है कि प्रश्न यानी प्रश्नवाचक, कोई गड़बड़ है? देखिए प्रश्नवाचक है कि संबंधवाचक है कि निजवाचक है कि अनिश्चय। अनिश्चय में जानते हैं कि कुछ कोई जिसे पता नहीं चलता है कि कौन आया क्या है। संबंध में मतलब जो सो जैसा तैसा तब पता चलता है, उसे एक दूसरे से संबंध स्थापित होता है। निश्चयवाचक में क्या होता है कि हाँ यह है वह है ये वे, ये चार ही शब्द है निश्चय में, बस याद नहीं करना है, कुछ इतना ही तो देखना है भाई, पता चलता है। लेकिन सवाल यही पूछता है कि कौन आता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है भाई, तो आंसर यही हो जाएगा। कोई डाउट? कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। ये सवाल मैं इतना जो करके लाया हूँ कितना आपके लिए लाभदायक हुआ, कितना आप समझे, क्या आप 6 का 6 आप सर्वनाम याद कर पाए कि नहीं। पहला तो पुरुष है, दूसरा पुरुष में निश्चित है कि अनिश्चित है। ठीक है, 3 ऐसे सर्वनाम। अब पुरुष है तो संबंध स्थापित होगा, तो चौथा हो गया। पांचवा हो गया कि भाई जब पुरुष में संबंध स्थापित होगा तो संबंध में जानते हैं कि अनबन हो ही जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल जवाब होने लगते हैं। पांचवा हो गया। छठा भाई अब सवाल जवाब हो रहा तो इससे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन दूसरा। जब झगड़ा होता है तभी मालूम चलता है कि वो अपना है कि पराया है, यानी निजत्व है कि बोत है। छठा तो ऐसे ही याद हो गया ना, मैंने आपको एक थॉट दे दिया, आप ऐसे समझ जाएंगे, इसी से याद कर लेना है आपको। दूसरा सवाल देखते हैं, यह मेरा छोटा भाई है, यह है, देखिए यह आया, यह वह है, यह वह ये वे। ठीक है, क्या हो गया? निश्चित में आ जाएंगे, पहला ही आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। कोई दिक्कत, कोई गड़बड़? आप देख सकते हैं 2012 में, सॉरी 2022 में पूछा गया है। ये जो ए दिया ना, ए का मतलब होता है पेपर ए, कोड होता है ABCDEFGH, ऐसे कोड आता है आपके एग्जाम में। तो किस कोड का ये है प्रश्न? ए में कोड का यहाँ पर सब लगाया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर, कौन आ रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताइए। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का है? तो इसका आंसर खुद दीजिएगा, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक या पुरुषवाचक। कौन क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है, कमेंट करके बताइए कौन सा आ जाएगा। कमेंट कैसे करना है? लिखिएगा 12th, केवल इतना लिखिएगा 12th और 3 दीजिएगा और डैश देके उसका ABCD लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। कुछ सवाल आप भी दीजिए जवाब। हालांकि आगे चल के हम लोग केवल सवाल ही डिस्कस करेंगे, जब हम लोग सिलेबस कवर कर लेंगे 2 महीने के बाद। ठीक है, तो केवल सवाल चलेगा, उस टाइम लाइव क्लास करेंगे और जवाब देंगे आप उसी टाइम, मैं देख पाऊंगा भी और जवाब मैं भी दे पाऊंगा आपके कमेंट के। ठीक है, तो ऐसा आप समझेंगे। फिलहाल आप ऐसे पढ़िए तब तक। अब 4 नंबर पे है, देखिए क्लास लंबी हो जा रही है इसलिए मैं इसको आपको मारने के ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप समझ भी जाइए और हल भी कर लीजिए। ठीक है, कुछ खा लो, कुछ खा लो, क्या खा लो भाई? कुछ खा लो, क्या खा लो? कुछ निश्चित नहीं हो रहा है। जब निश्चित ना हो जाए, देखिए कुछ कुछ कोई जब ऐसा आ जाए तो क्या हो जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत का राष्ट्रपति कौन है? कौन है प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका भी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए वो साइंस और कॉमर्स के लिए बच्चों के लिए था। अब आर्ट्स के बच्चों के जो एग्जाम में पूछा गया है ना, उसको देखते हैं। 2020 में ये पूछा हुआ है, पहला नंबर, तुम्हें क्या चाहिए? क्या पूछ रहा है भाई? ये क्या पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है बताइए इसका भी। अब तो मुझे लगता है कि आप भूलेंगे नहीं भूलेंगे नहीं आप। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस तो ये हो गया, दूसरा पड़ा रो रहा है, 2 सेंटेंस हो गया। ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन वाली बात है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जब 2 सेंटेंस आ जाए तो वहाँ समझिए कि संबंध की बात की कही जाएगी, संबंध ही आएगा संबंध। ठीक है ना, इतना समझना है। और जो सो आएगा, जो सो तो जैसे तैसे तब जब, जब आ जाए तो समझिए क्या हो जाएगा, संबंध की बात की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक तो होगा नहीं, निज मतलब होता है यह है वह है। ठीक है, ये वे है नहीं, प्रश्न पूछा ही नहीं जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कौन, लेकिन यहाँ कौन में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा। दूसरा नंबर कौन नहीं, ये इसको लेकर चलना है। वही पूछा ना कि थोड़ा कंफ्यूज करेगा, कौन लगा है भाई, प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन है, वह कौन है जो जा रहा है, तो जो किसके लिए आया है, कौन वह के लिए आया, तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना। 3 नंबर देखें, मुझे भी छात्रवृत्ति मिली थी। और एक और चीज़ और,
एक ये पुस्तक है टारगेट, आप जानते हैं, मैं यहाँ पर नाम लेने में कोई झिझक नहीं है। टारगेट एक पुस्तक है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ, आपको मैं बता देता हूँ, अपने दिमाग खोपड़ी का इस्तेमाल करिएगा, बहुत सारा मैंने देखा है वहाँ, ठीक है। और मैंने यहाँ प्रश्न वहीं से भी उठा कर डाला है। तो क्या हुआ है ना कि उसमें बहुत सारे प्रश्न का आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप तो उसको रट्टा मार रहे होंगे, पता चलेगा कि आप सही के चीज़ की जगह गलत रट्टा मार रहे हैं। तो ये भी खोपड़ी लगाइएगा, मेरी क्लास देखने के बाद आप जाके मिलाइएगा भी, ठीक ना। और मैं जो बता रहा हूँ आपको पुख्ता चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि टारगेट में क्या होता है, टाइपिंग में टाइपर क्या करेगा भाई, गलत करेगा ही, कितना उसको देखेगा, चेक करेगा उसका जो हेड है, तो मिस टाइप होगा ही होगा। मैं ये नहीं करूँगा टारगेट गलत है, बट मिस टाइप है उसमें आंसर, ए का बी हो गया, बी का सी हो गया। चलिए, तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, देखिए यहाँ पर सर्वनाम है, मुझे भी, ये देखिए क्या हो रहा, मुझे भी, यहाँ पर छात्रवृत्ति मिलती थी, ये मुझे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक में हो जाएगा, ठीक है ना। मैं कहीं मुझे भी हो जाएगा ना पुरुषवाचक। अब ऐसे आप देखेंगे तो भी किस में लगता है, निश्चय में भी, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर पुरुष में आ जाना है। और 4 नंबर पर देखते हैं, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है बताना है इसमें, ये बताइए कौन है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, वह किसके लिए आया है। देखिए, अब तो कहेंगे कि भैया ये बताइए, आप तो बताएं कि जहाँ 2 सेंटेंस आएगा वहाँ पर संबंध की बात होगी, हाँ मैंने बताया है, बट ये देखना है कि उसमें जो है क्या, सो है क्या, जब है क्या, तब है क्या, नहीं है ना, क्योंकि है तो क्योंकि नहीं, देखना भी है कि वह किसके लिए। और मैं बताया था ना, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में क्या समानता है, क्या अंतर है, एक देखिएगा उधर बताया था, इसलिए मैं बोला ना कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो वह यहाँ पर देखिए 2 सेंटेंस है, एक ये, और इसमें वह आ गया, तो ये वह किसके लिए आया है, रोटी के लिए आया है। तो जब ये किसी के लिए आ जाए तो निश्चित हो जाता है, निश्चयवाचक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना तो कुछ ऐसे सवाल बनते हैं, 2021 में बना हुआ है, कन्फ्यूज़न करने वाले सवाल है ये, आपको दिमाग घुमाने वाला सवाल है, बट आज के बाद आप हल कर पाएंगे। अब 5 नंबर में देखते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो बेझिझक मार देना है, क्या मारना है आप कमेंट करके बताइएगा, इसका नंबर डालिएगा 12th आइए लिखिएगा, डैश 5 नंबर डैश ABC डालिएगा। 6ठा नंबर देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। देखिए आ गया ना सवाल, कब कब पूछा है भाई, 2022 में पूछा गया है। बताइए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, बताइए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, या हिंदी में मूल भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, या कुल पूछे, ठीक है, कितना है बताइए आप कमेंट करके। वह कौन है जो वहाँ सो रहा है, देखिए 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है, लेकिन देखिए यहाँ पर सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस का पहले देखना होता है, जो सो तो अगर रहे, है ना, जैसा तैसा वैसा, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा ना। कहाँ गया संबंध, यहीं पर संबंध है, हम कहाँ जा रहे हैं, यहीं पर संबंध हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी देखिए नेक्स्ट में मैंने फिर वही लगा दिया, क्या आपने खाया नहीं। अब देखिए ये जो है ना, यहाँ पर सॉरी, ये जो काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, ये आपका 10th क्लास का है, ठीक है, 10th क्लास का है, ये सब काट दीजिए, ये भी काट दिए, 10th क्लास की अब बात करने वाले हैं हम। अब देखिएगा जो 10वीं क्लास के बच्चे देख रहे हैं या किसी भी क्लास के देख रहे हैं, आपको देखना जरूरी है कि देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वनाम कहीं भी हो सर्वनाम ही होता है, सवाल कैसा भी हो पूछा ही जाएगा, इसका स्टैंडर्ड एक ही तरह का होता है। हालांकि थोड़ा सा टफ देता है किस में, मैट्रिक में, बाकी ऊपर में तो और आसान दे रहा है जहाँ तक मैं ऑब्जर्व किया हूँ। 1 नंबर पे देखते हैं, आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या बताना है कि कौन सा सर्वनाम है, क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कमेंट करके बताएं। दूसरा नंबर निश्चयवाचक सॉरी, अब क्या दूसरा नंबर में, मैं आप चला जाऊंगा, देखिए मैं आप चला जाऊंगा में आप कौन सा सर्वनाम है, ये मैंने बताया था, आप स्वयं, अपने आप, खुद, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कमेंट करिए, देखिए कौन सा होगा, पुरुषवाचक होगा या निज होगा, संबंध तो कभी नहीं होगा, और निश्चय तो यह वह है नहीं, कभी नहीं होगा। पुरुष में मैं, तीनों पुरुष तो है नहीं, ठीक है, मैं हम है नहीं, ठीक है, तुम है नहीं, आप है नहीं, वह है नहीं, आप है, लेकिन
मैं भी है ना, तो मैं किसके लिए आया? आपके लिए। अब आप चला जाऊंगा भाई तो क्या हो जाएगा? निजवाचक। खटाक से आंसर करना है। अब 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का, ए माय गॉड, क्या हो कहीं कोई नहीं, 3 नंबर का ऑप्शन कट गया है तो फिर यहाँ देखते हैं। 3 नंबर का आप जवाब करिएगा। 3 नंबर देखिए, यह कविता मैंने लिखी है। यह कविता कोई कविता है, बट उसके बारे में आया है यह है। तो इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, ये टॉप दिया है ना, बोला ना कि थोड़ा सा 10th में टॉप देता है। मैं कविता, सॉरी, यह कविता मैंने लिखी है। मैंने, तो मैं कौन हो गया भाई? मैं कौन हो गया? मैं पुरुषवाचक। ठीक है, यहाँ हो जाएगा पुरुषवाचक, लिख लीजिएगा। और पुरुषवाचक में ये भी कौन होगा ये बताइए। पुरुषवाचक का 3 भेद है ना, तो उसमें कौन सा कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 4 नंबर पर देखते हैं, सर्वनाम का भेद बताना है। इसमें बताना है कि सर्वनाम का भेद बताना है। तो बताइए, 2019 में ये सवाल आ चुका है। संबंधवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि बताइएगा सर्वनाम कौन सा है, इसमें भेद बताना है। तो व्यक्तिवाचक किस में पढ़ते हैं भाई? संज्ञा में पढ़ते हैं हम लोग ना। द्रव्यवाचक जिसे तौला नापा जाए, द्रव्य हो गया, खाने का सारे सामान द्रव्य में आ जाता है, द्रव्यवाचक। भाववाचक में जो फीलिंग्स की बात हो, भाव की बात हो, सुंदरता, ठीक है, मिठास, ठीक है, गरीबी, भाववाचक आ जाता है। व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति के वस्तु का नाम हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए, सर्वनाम में एक ही चीज़, ये संबंध है। यानी 2 सेंटेंस, जो, सो, तो, जैसा, वैसा, ये संबंध की बात कर रहा है ना, एक ही आंसर हो जाएगा। है ना टफ? पूछा क्या बराबर में, पूछा क्या ऐसा सर्वनाम नहीं पूछा, लेकिन इसमें पूछ दिया। मैट्रिक में टफ आता है, इतना ध्यान रखना है। हालांकि होना चाहिए उल्टा, लेकिन उल्टा कर दिया है। 5 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम बताना है। बताइए, वह, बी नंबर अच्छा, सी मोहन, माता पिता। इसमें से बताइए सर्वनाम क्या है? अच्छा, मोहन क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा क्या है? विशेषण है। अच्छा बुरा विशेषण हो गया, ठीक है, ये विशेषण हो गया। माता पिता क्या है? ये क्या है माता पिता, ये बताइए। लेकिन यहाँ पे एक देखेंगे, वह जो है माता पिता में, ऐसे अगर समास में भी चले जाएंगे ना, माता पिता जो होता है समास में आएंगे तो द्वंद्व समास होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, वह जो है सर्वनाम में होता है, ये वह किसी व्यक्ति प्राणी के लिए ही आता है। तो आंसर वही होगा। 6 नंबर देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कई बार आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई बहनों कि सवाल में नहीं भी पूछता तो उसको भी ध्यान देना होता है। फ्लो में आपको भूल नहीं जाना है कि नहीं की जगह हाँ का आंसर दे के नहीं आना है। ये 2019 की बात कर रहे हैं, सेकेंड शिफ्ट की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक जानते हैं 3 गो होता है, उत्तम आता है, मध्यम आता है, और एक अन्य आता है। लेकिन ये जो है नहीं आता है। निश्चयवाचक यह है वह है, ठीक है, दिस दैट दीज दोज, ये आंसर हो जाएगा डी। 7 नंबर, सर्वनाम के भेद बताइए। इसको आंसर करिएगा खुद। 5 होगा कि 6 होगा कि 3 होगा कि 2 होगा, अभी इसका जवाब नहीं बताइएगा तो क्या बताइएगा आप। 8 नंबर में देखते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? देखिए कितनी अजीब का सवाल है भाई। ध्यान दीजिए, एक परिभाषा भी पूछ दिया है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए, अगर मैं बात कह रहा हूँ तो मेरे लिए क्या उपयोग होना चाहिए? मैं होता है, हम होता है ना, मैं, यानी मैं अगर बात कह रहा हूँ तो उसके लिए क्या होता है? यानी वक्ता, बात कहने वाला का मतलब वक्ता। कहाँ गया? सर्वनाम का प्रयोग बात कहने का मतलब वक्ता। जब शुरू में देखे होंगे, फर्स्ट ही में ही शुरुआती में मैंने बताया था वक्ता, वक्ता मतलब मैं। तो देखिए, मैंने जो नोट बनाया, खाली फोकट का नोट नहीं बनाया मेरे प्यारे भाई बहनों। मैंने नोट जो बनाया है कुछ खास है मेरा नोट। आप उसका आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, उसका आप प्रमाणित कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, मैं खुद ही नहीं मालूम था कि ये सवाल में, हाँ मैंने बस पेस्ट कर दिया है, पढ़ा नहीं है किसका कौन सा सवाल है। मैं बस अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जवाब बताता हूँ। कई बार हो सकता है कि मैं भी गलत अगर हो जाऊँ, कन्फ्यूज़न हो जाए, तो मैं छोड़ दूंगा उसको। ऐसा नहीं है कि आपको गलत बताऊंगा, ये कहा जाएगा कि हाँ आप भी चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक करूँगा भाई। बट आप यहाँ देखिए कि वक्ता मतलब मैं, ठीक है, बात कहने वाले के लिए जो वक्ता है उसके लिए क्या यूज होता है?
उत्तम पुरुष यूज होता है। अब मैं किस में आता, उत्तम पुरुष। समझ रहे ना चीज़ों को? कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, है ना। आपका कमेंट करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि अभी स्टूडेंट बहुत कम जुड़े हुए हैं, बट अगर आप जब भी देखेंगे तो उसी टाइम कमेंट ज़रूर करिएगा। बाद में हम देखेंगे कि आपने कमेंट किया हुआ है। 9 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम बताना है। सर्वनाम आप जानते हैं कि संज्ञा के बदले लगता है। राजेंद्र संज्ञा हो गया, पुस्तक भी संज्ञा हो गया, सीता भी संज्ञा हो गया, बट मैं जो है सर्वनाम है। 10 नंबर में तुम क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो और प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका जवाब दीजिएगा। 11 नंबर में देखते हैं, यह कविता मैंने लिखी। रेखांकित शब्द बताना है। रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? अभी रेखांकित शब्द तो यहाँ रेखांकित तो कोई किया नहीं है, लेकिन यहाँ मैं अगर यह कविता को रेखांकित करते हैं तो यह बताइए क्या होगा, इसमें रेखांकित है नहीं कोई। तो 2 सवाल यहाँ से मैं बनाता हूँ। पहला ये बताइए कि यह कौन सा हो जाएगा सर्वनाम। मैंने लिखी है तो ये बताइए कौन सा हो जाएगा सर्वनाम। दोनों का कमेंट करके जवाब दीजिएगा। 12 नंबर में देखते हैं, निम्न में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, ये भी इसका जवाब दीजिए। मोहन होगा, आप होगा, गुड़िया होगा या कमला होगा, कौन होगा ये बताइए। निम्न में कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम आप जानते हैं संज्ञा के बदले आता है, तो मोहन आप जानते हैं कि संज्ञा है, कमला भी नाम है, संज्ञा ही है, गुड़िया भी संज्ञा है लेकिन जातिवाचक संज्ञा है गुड़िया, या अगर गुड़िया लड़की का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। बट आप यहाँ देखेंगे आप जो है यही है सर्वनाम। 13 नंबर में देखते हैं, वह है औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया है कि 2 सेंटेंस संबंधवाचक में 2 सेंटेंस आते हैं, तो दूसरे सेंटेंस में देखना है कि कौन सा वर्ड लगा है। अपने, स्वयं, निज ये भी होता है, तो यहाँ पे अपने निज में भी आता है, तो यहाँ बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। वह औरों को नहीं, दूसरों को नहीं, अपने को सुधार, यानी स्वयं की जब बात आ जाए तो वहाँ पे क्या आ जाता है, निजवाचक हो जाता है। ठीक है, अपने, अपने आप, स्वयं। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाली बात हो जाती है कि भाई अभी तो हमने पढ़ा कि संबंधवाचक में 2 सेंटेंस जुड़ता है लेकिन निजवाचक में तो नहीं, हम बताएं। लेकिन सवाल तो पूछ दिया ना, तो आपको अब एक नया चीज़ सीखें आप, एक नई चीज़ आप सीखें कि अगर 2 सेंटेंस दे दे, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, और पहला वर्ड में अपने, आप, स्वयं, ठीक है, ऐसा आ जाए, खुद, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। कोई दिक्कत समझ रहे हैं ना, ये नया चीज़ मिला ये अभी, इसलिए सवाल भी हल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वह 14 नंबर देखते हैं, यह है वह है किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह दे दिया ना, यह है वह है, कौन सा है बताइए आप। संबंध तो होगा नहीं कभी, प्रश्न तो पूछ ही नहीं रहा है, निज तो बात ही नहीं कर रहा है, एक ही है जो कमेंट कर देना है। 15 नंबर, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा। जो बोलेगा सो बोलेगा, जो बोलेगा ठीक है उसे दंड मिलेगा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। किस में आता है कमेंट करना मेरे प्यारे भाई बहनों। 16 नंबर, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। हिंदी में कितने सर्वनाम है बताना है। अब बताइए, ही सवाल रिपीट हो गया है, पीछे भी देखे और फिर यही हो रहा है। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं, सबका एक ही आंसर है मेरे प्यारे भाई बहनों। अरे आंसर करने करे बाबा। 17 नंबर देखते हैं, बारिश हो रही है बाहर, मौसम अब ठंडा होने वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। 17 नंबर में देखते हैं, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि आप बताएंगे तभी मुझे मालूम चलेगा कि हाँ कैसा मैं बता पा रहा हूँ, मैं जिस मकसद से आपको बता रहा हूँ उसमें सक्सेस हो रहा हूँ कि नहीं, ये आपका कमेंट ही मेरे को बताएगा, समझाएगा, है ना। तो थोड़ा सा प्लीज़ इतना कृपा कर ही दीजिएगा। मेरा एक कुत्ता है, ठीक है, जो सो तो भोपाल से लाया गया है। अब इसका मैं आंसर करूँ क्या भाई, आप तो एक बार में समझ गए होंगे, जो सो तो, है ना, संबंध स्थापित कर रहा ना, पहले सेंटेंस से दूसरा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्या होगा। 18 नंबर, यह मेरा छोटा भाई अमित है, ठीक है ना, भाई के लिए यह आया हुआ है।
जब जानते हैं कि सर्वनाम किसी सर्वनाम के लिए, ठीक है, या संज्ञा के लिए भी, ये सर्वनाम किसी भी संज्ञा के लिए भी, अगर भाई यहाँ संज्ञा है तो आया है ना यहाँ पर, यह आया है ना, हाँ ना, तो किसके लिए आता है यह क्या हो गया बताइए कमेंट करके, सॉरी कमेंट करके बताइए। अब 19 नंबर बताइए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कोई 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 क्या है, कोई कुछ, दो ही तो वर्ड है, ठीक है ना, कोई कुछ है, तो जानते ही हैं कि कोई कुछ आ जाए तो बताना है कि कौन सा है, तो मैं आंसर बता देता हूँ। ऐसा ना हो कि कोई कोई अनिश्चित अनिश्चय है आंसर। ये 2024 में पूछा जा चुका है मेरे प्यारे भाई बहनों, और ये 2023 में पूछा जा चुका है, और इस बार देखिए 2024 में पूछा हुआ है ये भी सवाल 20 नंबर, दाल में कुछ गिर गया है। कुछ क्या गिरा है भाई, कुछ तय नहीं है, कुछ तो गिरा है दाल में, ये अनिश्चित है ना, तो निश्चय तो होगा नहीं, प्रश्न पूछा ही नहीं जा रहा है, संबंध स्थापित ही नहीं हो रहा है, आंसर बी हो जाएगा। लीजिए, तो हमने आज सर्वनाम को खलास कर दिया एक ही क्लास में, ज़्यादा फुटेज ना खाते हुए, और जितने भी सवाल बने हैं अभी तक के सबको यहाँ पर सम्मिलित कर लिया है। और इस क्लास के बाद मुझे उम्मीद है कि आप सर्वनाम के बारे में कंप्लीट समझ गए होंगे कि सर्वनाम की 6 भेद हैं, और उसी में 6 भेदों में से कौन कौन से कैसे हैं, कौन कौन से वर्ड आएंगे, कुछ पुख्ते वर्ड हैं, निश्चित वर्ड हैं, जिनको याद रखते हैं तो आपको परिभाषा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खटाखट आंसर करेंगे। उम्मीद है। कैसे बताया था, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, पुरुषवाचक, ठीक है भाई, अब निश्चित है पुरुष की अनिश्चित है, ठीक है, ये दो, फिर जब पुरुष है तो भाई संबंध स्थापित होगा ही, चौथा संबंध स्थापित होगा तो प्रश्न होंगे ही संबंध में, और जब संबंध में प्रश्न होंगे तो कुछ दिन के बाद मन मुटाव झगड़ा होता ही है, तो सवाल जवाब हो जाता है 5 नंबर, और जब सवाल जवाब होता है तो पता चलता कौन निजी है कौन दूसरा है, तो ये 6ठा नंबर पे ऐसे सवाल खलास करते हैं। कैसा लगा कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इवन आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, मित्रियों को, सबको शेयर करके ये बताइए कि यहाँ पर कंप्लीट तैयारी हो रही है, और यहाँ से कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ तैयारी करवाऊँगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट करेंगे हम, कुछ लगातार रिवाइज जब करेंगे तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, कुछ लिमिटेड आपको दे दूँगा कि उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। बस बहुत ज़्यादा बोल दिया मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।